देखिए क्या है, आपको भी इसके पहले हमने क्या पढ़ा है सर, ये आपको है ना, ये रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा है ना। अगला एक चैप्टर बाबू, ये आपको हम लोग जो आपको बुक में पढ़ना है ना, उसी रफ्तार से पढ़ा रहे हैं ना, उसी बेस पे पढ़ा रहे हैं ना। मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि क्या होता है प्रॉफिट लॉस, क्या होता है, ये सब है ना। फिर इसको डिटेल से फिर हम लोग पढ़ेंगे। अभी आपका एग्जाम है तो एग्जाम के पर्पज से पढ़ाते हैं ना। तो प्रॉफिट लॉस होता क्या चीज बाबू, तो इसमें बाबू हम लोग क्या करते हैं, सामान को खरीदते हैं और बेचते हैं। इस चैप्टर में बाबू आपको अपने आप क्या मानना है, दुकानदार मान लेना है। आप समझो कि क्या हो, दुकानदार हो। और सामान को खरीदो और क्या करो, बेचो। तो जब खरीदोगे तो उसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं बाबू बाई करना, बाउट करना, है ना। तो उसी को क्या कहेंगे, जितना दाम पे खरीदोगे, तो आप बाबू मान लो आपको टीवी खरीदना है, तो खरीद लिया। तो जितना दाम पे खरीदोगे टीवी, तो वो आपके लिए क्या बनेगा, कॉस्ट प्राइस बनेगा। क्या बनेगा, कॉस्ट प्राइस। फिर टीवी खरीदा, फिर किसी दूसरे के यहाँ बेच दिया, तो जिस दाम पे बेचोगे वो आपका क्या बनेगा, सेलिंग प्राइस बनेगा। तो चैप्टर में कुछ नहीं, जब भी चैप्टर में बाबू कॉस्ट प्राइस सेलिंग, अपने आप को दुकानदार मान लेना है ना। सर और ये वाला जो टी शर्ट है ना, वो सर आप टेस्ट के समय भी पहनिएगा। अच्छा ठीक है, ऐसे ताने एकांत वीडियो ऑन करो जी। एकांत, ठीक बाबू। तो हम लोग कॉस्ट प्राइस बाबू, ये और सेलिंग प्राइस होता क्या चीज बाबू, तो कुछ नहीं होता। कोई भी चीज अगर आप खरीद रहे हो, तो कुछ भी चीज खरीदोगे तो उसके प्रति आपको क्या दोगे, रुपया देना पड़ेगा। तो कितना रुपया आप पेड कर रहे हो। मान लो आपने बाबू मोबाइल खरीदा या कुछ टीवी वगैरह खरीदा, फ्रिज खरीदा, एसी खरीदा, तो उसके लिए आपने कितना रुपया पेड किया। जितना रुपया पेड किया वो आपका क्या बनेगा, सीपी बनेगा। कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, सीपी लिखते हैं ना, सीपी लिखते हैं, तो आपका क्या बनेगा, सीपी बनेगा, है ना, सीपी बनेगा, ठीक। नेक्स्ट, तो सीपी में बाबू एक एक्स्ट्रा चार्जेज इंक्लूड होते हैं। जैसे मान लो बाबू आपने बाबू टीवी मंगवाया, है ना, टीवी कहीं से मंगवाया, कंपनी से, सैमसंग के कंपनी से टीवी मंगवाया। तो आने में भी तो चार्जेज लगता है ना जी, ट्रांसपोर्ट चार्ज लगेगा, लेबर उठाएगा, है ना बाबू, एक जगह से दूसरी जगह लेगा, लेबर चार्जेज वगैरह हो गए। तो जितने एक्स्ट्रा चार्जेज होते हैं, वो सारा का सारा मेरा किस में ऐड होगा, सीपी पे ऐड होगा। मान ले बाबू आपने एक टीवी बना लिया, मैन्युफैक्चर कर लिया, है ना। तो मान लो 5,000 रुपया टीवी बनाने में लगा, उसमें लेबर चार्ज लग गया 2,000 रुपया, तो 7,000 रुपया हो गया। 500 रुपया उसको ट्रेवलिंग चार्ज और लग गया, तो 7,500 रुपया हो गया। तो जो भी एक्स्ट्रा चार्जेज वगैरह हैं, सारे का सारे जो एक्स्ट्रा चार्जेज है, कहाँ जाके जुटेगा, सीपी पे जाके जुटेगा, एसपी पे नहीं जुटता। किसी भी चीज को आप मंगवा रहे हो, है ना बाबू, तो जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह हैं, सारे एक्स्ट्रा चार्जेस किस पे जुटेंगे, सीपी पे जुटेंगे, है ना, सीपी पे जुटेंगे। समझते चलना है ना, समझते चलना है, ठीक। तो वही होता है, ठीक है ना। तो वही लिखा हुआ, द अमाउंट पेड टू परचेज एन आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल ऑब्जेक्ट है ना, कुछ सामान खरीद रहे हो, तो उसके लिए जो अमाउंट आप पेड करोगे, वही अमाउंट आपका क्या बनेगा, सीपी बनेगा। वही अमाउंट क्या बनेगा, सीपी बनेगा, ठीक। कितना समझ में आ गया। सीपी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं, है ना, कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, सीपी में लिखते हैं ना, सीपी करते हैं, ठीक। नेक्स्ट, जनरली द ओवरहेड एक्सपेंसेस। ओवरहेड मतलब एक्सपेंसेस कहने का मतलब क्या हुआ, जो एक्स्ट्रा चार्जेज वगैरह हैं, कुरी है ना, आपका कुली का चार्जेज, ट्रांसपोर्ट चार्जेज, बहुत सारे एक्स्ट्रा चार्जेज होते हैं ना जी। तो जो भी एक्स्ट्रा चार्जेज है, क्या करिए काव्या, बहुत पिटेंगे जी। जो भी एक्स्ट्रा चार्जेज वगैरह होते हैं, वो मेरा किस पे इंक्लूड होते हैं, सीपी पे इंक्लूड होगा। किस पे होगा, सीपी पे इंक्लूड होगा ना, सीपी पे इंक्लूड होगा, ठीक। समझते चलना है, ठीक। तो उसी को जब सीपी पे इंक्लूड करोगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इफेक्टिव सीपी, है ना। तो होता क्या चीज है, पेमेंट मेड बाय, जो परचेज आप सामान खरीद लो, अब प्लस जो ओवर हेड एक्सपेंसेस है, दोनों जोड़ दोगे, है ना, जितना भी ओवर हेड एक्सपेंसेस है ना बाबू, ट्रेवलिंग चार्ज, है ना बाबू, ये कुली का चार्जेज, है ना बाबू, और ट्रांसपोर्ट चार्जेज, है ना बाबू, और डिलीवरी चार्जेज, जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस, सारे का सारे किस पे ऐड करना है, सीपी पे ऐड करना है। कार्तिक वीडियो ऑन कीजिए जी, अरे आगे बाबू ऑन कीजिए। सारे के सारे किस पे ऐड करोगे, सीपी पे ऐड करोगे, है ना, सीपी पे ऐड करोगे। अर्नब बाबू मोबाइल घुमाओ जी, अर्नब, ठीक। नेक्स्ट, तो देखो एक क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5,000। कोई आर्टिकल है बाबू 5,000 का है, और उस पे बाबू लेबर चार्ज, ट्रांसपोर्ट चार्ज 500 रुपया लग गया, तो अब उसका सीपी कितना हो गया। कोई आपने बाबू सामान बनाया, उस पर 5,000 रुपया लग रहा है, प्लस क्या है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस। उसको एक जगह से मंगवाने में ट्रांसपोर्ट चार्ज लगेगा ना, तो ट्रांसपोर्ट चार्ज जो हो रहा बोला, तो अब टोटल चार्जेस कितना हो जाएगा, टोटल चार्जेस आपका कितना हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा टोटल चार्जेस, इफेक्टिव सीपी कितना हो जाएगा, टोटल ऐड हो जाएगा, इफेक्टिव सीपी कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ऐसे टाइम सालनी लेट से कहती है बाबू, सालनी आज हो था जी, सालनी नहीं सर, कल है अब। अब कल मैच है। हाँ। वाह, जिंदगी जी, ठीक। सीपीएसपी पढ़ना है ना जी सालनी, है सर, लेकिन कटा हुआ है अभी। अभी कटा हुआ है। हाँ, सर ने काट दिया।
वाह बाबू, नहीं पढ़ाने को मन रहता था इसका सर काट देते। अच्छा बाबू, ठीक। देखो बाबू, सीखो फिर भी सान नहीं। आपको स्कूल स्कूल से मतलब नहीं बाबू, है ना, वो कंपटीशन बेसिस पे पढ़िए, ठीक है ना। स्कूल में देखते हो अब टीचर को नहीं पढ़ा के मने तो चैप्टर काट देता है, कोई तरीका थोड़ी है जी। चैप्टर नहीं खत्म होता है बाबू, अपना मनमौजी होता है ना स्कूल में जी, नहीं मन हुआ जी तो चैप्टर काट दिया, चैप्टर नहीं काटेगा तो वहाँ क्या कर दिया, क्वेश्चन काट दिया जहाँ जी, 4 क्वेश्चन बनाना और यही सब क्वेश्चन बना लेना, वही सब क्वेश्चन पूछता है, आपका मार्क्स आता है, खुश हो जाते हो। तो सीपी मेरा क्या होगा बाबू, जो एक्स्ट्रा चार्जेज वगैरह है, जो कॉस्ट प्राइस है ना, जो बाबू ये लग गया प्लस जो एक्स्ट्रा चार्जेज हो गए, वो दोनों को जोड़ के ही क्या बनेगा, सीपी बनेगा। तो इसका सीपी कितना हो जाएगा, 5000। कितना हो जाएगा इसका सीपी, हो जाएगा 5000 और प्लस कितना 500, कितना हो जाएगा 500। तो 5500 कितना जोड़ के हो जाएगा, 5500 हो जाएगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, ठीक। सेलिंग प्राइस क्या होता है वो, सेलिंग प्राइस क्या होता है, कोई भी सामान को आप कितना दाम पे बेच रहे हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को जितना दाम पे आप बेचोगे, है ना, सोल्ड करोगे, वही उसका क्या बनेगा, सेलिंग प्राइस बनेगा। क्या बनेगा आपका, सेलिंग प्राइस बनेगा, है ना। तो सेलिंग प्राइस को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं, एसपी से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे लिखेंगे, एसपी से, ठीक। आगे टर्म है बाबू प्रॉफिट, है ना। तो सीपी एसपी समझ गया ना। तो अब आपको इसमें आपको खुद दुकानदार बनाना, कब आपको प्रॉफिट होगा, कब आपको ये होगा, है ना बाबू, लॉस होगा। तो अब सोचो, कब आपको कोई भी चीज प्रॉफिट होता है, कब लॉस होता है ना, तो उसी के अनुसार आपको हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस का फॉर्मूला डिसाइड करेंगे, फिर क्वेश्चन आपको बताएंगे ना, क्वेश्चन बताएंगे ना, ठीक। तो देखो प्रॉफिट कब होगा, है ना। तो मान लो आप दुकानदार हो, ठीक। सर मैं एक लिख नहीं पाया सर, मैं समझ रहा हूँ। ठीक, आप हो दुकानदार शालिनी, है ना बाबू। मान लो शालिनी बाबू ब्यूटी पार्लर का दुकान खोली, कि नहीं बाबू, संस्कृति खोलेगी, कोई खोलो बाबू, हम लोग बाबू सैलून खोलेंगे, है ना, गर्ल्स ब्यूटी पार्लर खोलेगी। सर अब बॉयज आपके सब, नाम का हाँ कॉन्सेप्ट ब्यूटी पार्लर, है ना। आइए यहाँ कॉन्सेप्ट से, है ना बाबू, आईब्रो, है ना, पेडिक्योर मैनिक्योर किया जाता है, सर कॉन्सेप्ट से। सर हाँ कॉन्सेप्ट बाबू, सिर्फ ब्यूटी पार्लर। हाँ कॉन्सेप्ट, जो भी खोलोगे सारा के आगे कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं, कॉन्सेप्ट वीडियो ऑन कर दो। क्लासेस। अरे कॉन्सेप्ट ब्यूटी कॉन्सेप्ट पार्लर, कॉन्सेप्ट क्लासेस ब्यूटी पार्लर। क्लासेस क्यों लगाएंगे बाबू, ब्यूटी पार्लर सिर्फ खाली शुरू में कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं, ऑन करो वीडियो जी। शैतान इसको ब्यूटी पार्लर खुलवाने सर वीडियो बंद वहां कर पे दिया, है ना। पढ़ाई लिखाई भी करना होगा सर, कोई नहीं आएगा। हाँ बाबू, तो देखो बाबू, अब आपको बाबू कब प्रॉफिट होगा, कब लॉस होगा, ये नहीं समझना तो है सर ना, कॉन्सेप्ट ठीक ब्यूटी है पार्लर ना। नहीं खोलेंगे, लॉस होगा। अच्छा ठीक है, अच्छा हल्ला नहीं, ठीक। तो देखो, मान लो बाबू अगर आपका बाबू 500 का कोई ऑब्जेक्ट है, सामान खरीदा, है ना, तो ये खरीदा तो ये सीपी हो गया। 500 का सामान है बाबू, कुछ खरीदे, है ना बाबू सालनी, और इसको कितना में बेच दिया, बेच दिया इसको 600 में, 500 में बेचा, और 500 में खरीदा, अब बेच दिया 600 में, सेलिंग प्राइस, है ना। बेचने को इंग्लिश में क्या कहेंगे, सेल कहेंगे, सोल्ड कहेंगे। और खरीदने को हम लोग क्या कहेंगे, सीपी कहेंगे, क्या कहेंगे, सीपी कहेंगे। तो 500 में खरीदा, 600 में बेच दिया, अपने आप को क्या मानो, दुकानदार मानो, क्या मानो, दुकानदार मानो, है ना, ठीक। तो अब आप एल के जी का भी बच्चा रहेगा तो फील कर सकता है, मान लो 500 में खरीदा, 1 2 3 4 सर आपके 5। पास कितना सारा पैसा है, कम से कम हम लोग पे भी तो खर्चा करिए। अरे बाबू आपके स्कूल वाला से बहुत कम है भोला, वो सब तो बाबू खाली बिल्डिंग पे ध्यान देता है, आप ही लोग करना है जी। 500 में बाबू, हम ही अब लोग है का ये नहीं है इसके तो बाद। सर बांट दीजिए। अच्छा ठीक है, 500 में खरीदा, अब उसके बाद इसको सोल्ड किया कितना में, 600 में, 1 2 3 4 5 6, है ना, ठीक। तो 500 में खरीद रहा है, 600 में सोल्ड कर रहा है, तो फायदा हो रहा है कि घाटा हो रहा है, तो चारों ही प्रॉफिट बताते फायदा, हैं। प्रॉफिट, फायदा, फायदा फायदा। पैसा। फायदा हो रहा है ना, सर प्रॉफिट हो घाटा, रहा फायदा हो घाटा सर, गया। 'हल्ला 100 का नहीं, घाटा हो रहा है। हाँ। तो बाबू पैसा। प्रॉफिट हुआ बाबू, मतलब हम लोग कैसे निकालेंगे सर, 600 में बेचा ना, तो 600 माइनस क्या करेंगे, 500 करेंगे, 600 माइनस 500 करेंगे तो घटाएंगे तो कितना 500 होगा, का लॉस हो 100, गया। 100 होगा ना। तो ये 100 क्या हो गया सर, प्रॉफिट हो गया, 100 क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो मतलब प्रॉफिट का अगर फॉर्मूला बनाएंगे बाबू, तो क्या बनाएंगे, सेलिंग प्राइस में से घटाए ना, तो क्या होगा, एसपी होगा, अब माइनस क्या होगा, सीपी होगा, माइनस क्या होगा, सीपी होगा, है ना। इसको और आगे, है ना, जब ये पढ़ेंगे ना, अभी आप फॉर्मूला याद रखो। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है सर, एसपी माइनस सीपी। मतलब ज्यादा में बेच रहे हो और कम में खरीद रहे हो, तो उस केस में आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा, क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक। नेक्स्ट समझना,
लॉस क्या होता है? मान लो यही सिनारियो उल्टा करो, यही सिनारियो क्या करो, उल्टा करो, है ना, उल्टा कीजिए। कैसे उल्टा करेंगे सर? है ना, यहाँ से 2-3 को और निकलेगा अभी, है ना। ठीक, नेक्स्ट बोला, इसी सिनारियो को क्या करो, उल्टा करो। क्या उल्टा करेंगे सर? है ना, तो अगर प्रॉफिट कब होगा? जब बाबू एसपी बड़ा रहेगा, है ना। ये कब होगा? इफ बाबू अगर एसपी बड़ा है, सीपी छोटा है, सेलिंग प्राइस बड़ा है और कॉस्ट प्राइस छोटा है, तो उस केस में आपका क्या होगा? प्रॉफिट प्रॉफिट। होगा। दूसरा केस, मान लो 600 में खरीदा, सालनी जैसे, है ना, मन से पढ़ती नहीं है, तो 600 में खरीद रही है अभी सालनी, कि नहीं बाबू? सालनी रुपया सीपी, है ना, क्या की भोली, सीपी हो गया, 600 में खरीद ली, है ना। और बेचारी सीधी सादी बच्ची सब है मेरे यहाँ, सर और मैं अपने सर मैं सर हाँ, मैं हाँ, सारे बच्चे सीधे हैं। अपने फ्रेंड को 500 में बेच दी, है ना। ठीक, तो 600 में खरीदी और 500 में बेच दी, तो घटा हुआ सालनी के फायदा हुआ लॉस भोली। लॉस 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 लॉस। हाँ, तो इससे आसान कोई चैप्टर नहीं है स्वाति। अपने आप को दुकानदार मानो और देखो, क्वेश्चन जब भी अपने आप को दुकानदार मान लेना, है ना। आप ब्यूटिशियन बनोगे तो ब्यूटिशियन मान लो, और जो डॉक्टर बनेगा डॉक्टर मान लो, और वहां पे शुरू हो जाओ कि हमको फायदा हो रहा है कि घाटा हो रहा है। तो 500 में खरीदी, 600 में खरीदी या 500 में बेच दी, तो घाटा हो गया, है ना। मतलब क्या बाबू, अगर सीपी ज्यादा है और एसपी कम है, तो उस केस में लॉस होगा। कितना का लॉस होगा सर? तो 600 माइनस 500, 100 रुपया का लॉस होगा। मतलब आप क्या समझाना चाहते हैं? अगर बाबू सीपी बड़ा है और एसपी छोटा है, तो इस केस में आपका क्या होता है? लॉस होता है। क्या होता है? लॉस होता है ना, लॉस होता है। कितना लॉस होगा सर? तो सीपी जो बड़का रहेगा, बड़का में घटाएंगे छोटका, तो यही आपका क्या होता है? लॉस होता है ना। हाँ सर, इतना तो बात समझ में आ गया। तो समझ में आ गया तो कुछ नहीं करना रहता है, दुकानदार बनो, सामान को खरीदो बेचो, और ये चैप्टर आपका खत्म हो जाता है। अभी खत्म नहीं हुआ है, खत्म हो जाएगा उसी तरह। यहाँ से 2-3 गो फॉर्मूला बन सकता है सर। एगो बन गया, यहाँ से मान लो सीपी इधर लाओगे पकड़ के, सीपी इधर लाओगे तो सीपी बराबर क्या लिखोगे? एसपी लिखोगे, आई प्रॉफिट ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो एगो फॉर्मूला ये भी बनेगा, सीपी बराबर कितना सर? अरे सीपी इधर आएगा ना, तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्रॉफिट उधर जाएगा, तो एसपी माइनस प्रॉफिट। एक फॉर्मूला ये बनेगा। और एगो बन सकता है सर, क्या बनेगा सर? एसपी बराबर अगर लिखना चाहते हो, तो एसपी बराबर क्या बनेगा? सीपी को पकड़ के इधर लाओ, तो सीपी हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। ठीक सर, तो ये फॉर्मूला हो गया। सेम सिनारियो इसमें भी होगा। ये सबको लेट आने का जो आदत है ना जी। ये कार्तिक वीडियो ऑन कीजिए जी, कार्तिक, ए उत्कर्ष उड़ीसा। सर इसको हम लोग को लिखना है। लिखेगा नहीं? लेट से क्या आता है जी? तो लिख ले। लेट से क्या आते हैं उत्कर्ष बाबू? उठा बैठी करवाते इसको भी, ये सब शैतान अंतिम सर से लेट पर आता है। आपने प्रॉफिट के आगे तो लिखवाया ही नहीं था। प्रॉफिट के नीचे ही लिख लीजिएगा, है ना, प्रॉफिट के नीचे इफ से पे, है ना। नेक्स्ट बोला, यहाँ से बाबू मान लो एसपी अगर निकालना चाहते हो, तो माइनस इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा माइनस लॉस हो जाएगा। अगर सीपी निकालना चाहते हो तो कुछ नहीं होगा, एसपी हो जाएगा प्लस लॉस हो जाएगा। तो अगर ये सब फार्मूला नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं, ये वाला नहीं भी याद है ना, तो टेंशन नहीं लेना, खाली ये वाला याद रखना है और ये वाला याद रखना है। इतना नहीं दिमाग पे जोर डालना, लिखो। लेट से क्या है जे उत्कर्ष, इसको ना शैतान अब आएंगे ना, तो भारत पे टीसी को पीटेंगे। मार्केट गया था। मार्केट गए थे तो 7 बजे से क्लास नहीं था बाबू। मार्केट जरूरी है कि क्लास जरूरी है? सर मार्केट। जल्दी लिखे। सब्जी मंडी। कहाँ थे सुरभि, काय से लेट आई भोली?
सर वो लाइट नहीं था तो फोन चार्ज नहीं था। बहुत ही सबका कॉमेडी रहता है। मोबाइल रोटेट करो जी श्रुति, भलो स्वाति मोबाइल रोटेट कीजिए, बोले आग खराब हो जाएगा जी, जल्दी लिखे बाबू। सर हाँ सर इसको प्रॉफिट के डेफिनेशन के नीचे लिखना है ना। हाँ, प्रॉफिट के नीचे लिखिए, डिफाइन बाद में करते रहेंगे, अभी आप खाली टर्म से फेमिलियर हो जाइए, क्या होता है प्रॉफिट, क्या होता है लॉस, ये सब सीख लीजिए। किसका अनम्यूट है जी? विक्रम बहुत पिटेंगे जी, म्यूट करो बाबू। सर मेरे पास कोई डॉगी नहीं है। मोबाइल को मैं यार ना बाबू, डॉगी अरे लाने की मोबाइल क्या जरूरत है। बहुत पिटेंगे जी। सर सुन लो, आ वीडियो ऑन गया कीजिए था जी म्यूट। शैतान। सर हो आ गया। गया आ गया, म्यूट करो जी। शैतान खाली बैठ के अथी करते, आ गया। यस सर। जल्दी जल्दी लिखे बाबू। सर लिखिए। नेक्स्ट एक होता प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, है ना। तो ये लॉस हो गया ना, अब प्रॉफिट निकल गया ना। हाँ सर, अब आगे कहेगा लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट, देखो उसको समझो, उसके बाद क्वेश्चन करवाएंगे, है ना। ठीक सर, दो तीन को खाली फॉर्मूला याद रखना, ये तो याद मेरा बच्चा को ही जाएगा। अपने आप को दुकानदार समझ लेना है। क्या खा रहा है उत्कर्ष? प्रॉफिट निकालना, तो अपने आप को दुकानदार समझो, है ना। देखो कम में खरीद रहे हो, ज्यादा में खरीद रहे हो, कैसे बेच रहे हैं ना, उसके अनुसार प्रॉफिट और ये लॉस डिसाइड करो। ठीक। ठीक सर। नेक्स्ट बाबू, एक होता प्रॉफिट परसेंट होता है और लॉस परसेंट होता है ना। ठीक सर। एक मिनट। हाँ तो उसी से फॉर्मूला अपने से लिखिए, अब क्या करोगे। नेक्स्ट बाबू, अगला जो है बाबू टर्म है प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, ये क्या है सर? कुछ नहीं है सर। प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट, है ना। ठीक। ठीक सर। देखो प्रॉफिट निकल गया ना। हाँ सर, प्रॉफिट तो निकल गया, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालोगे? कुछ नहीं है, परसेंट का मतलब क्या होता है? सेंचुरी। परसेंट का मतलब क्या होता है? 100। परसेंट का मतलब क्या होता है? 100 होता है ना। हाँ सर, हम लोग बाबू जो भी चैप्टर आपको पढ़ाएंगे सीक्वेंस ऑर्डर में पढ़ाएंगे, है ना। आपको ये सिलेबस दिखाए थे ना, तो उसी में सीक्वेंस ऑर्डर में पढ़ते थे, पहले आपको परसेंट पढ़ाएंगे, उसके बाद यहाँ पे एंट्री मारेंगे। लेकिन अभी आपको एग्जाम में, वो तो एग्जाम के पर्पज से बेसिक टर्म सीख लीजिए। प्रॉफिट परसेंट मतलब क्या होता है सर? प्रॉफिट हो जाएगा, हो गया सर। और प्रॉफिट चाहे लॉस हमेशा किस पे होता है? सीपी पे होता है। प्रॉफिट और लॉस हमेशा बाबू, जो भी लाभ, हाँ प्रॉफिट और लॉस होते हैं सीपी पे ही होता है जी। कितना में सामान आप खरीद रहे हो और उसको कितना में बेच रहे हो, ये कैसे कंसीडर होता है? सीपी पे ही कंसीडर होता है। इसीलिए प्रॉफिट परसेंट जब भी चाहे लॉस परसेंट निकालोगे तो प्रॉफिट अपॉन क्या लिखोगे? सीपी मल्टीप्लाई 100 करोगे। परसेंट लाना है ना, तो परसेंट लाने के लिए मल्टीप्लाई क्या करोगे? परसेंट मतलब 100 होता है, मल्टीप्लाई 100 करोगे। अब बगल में क्या दे दोगे? एगो सिंबल दे दोगे, ये सिंबल होता परसेंट का। अगर अगर लॉस परसेंट कहेगा भोला, तो यही चीज फॉर्मूला है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है सर? लॉस बाय है ना, लॉस है बाबू, लॉस परसेंट है तो ऊपर तो लॉस से रहेगा, और नीचे हमेशा सी सीपी एस होगा। पी एस पी। ऐसा था समझ रहे। लॉस परसेंट जब भी निकालोगे बाबू, तो प्रॉफिट रहेगा तो प्रॉफिट अपॉन सीपी, और लॉस रहेगा तो लॉस अपॉन सीपी। डिनोमिनेटर में हमेशा सीपी ही होता है। क्यों सर? क्योंकि जो भी प्रॉफिट और लॉस डिसाइड करते हो ना, सीपी पे डिसाइड होता है ना, सीपी पे डिसाइड होता है। तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, और तो कितना परसेंट हो गया। ये दो फार्मूला आपको याद रखना है ना। एक फार्मूला और है सर, आपको टोटल 4 फार्मूला है ना, तो ये तो आसान है सर। प्रॉफिट परसेंट क्या, प्रॉफिट निकाल लेंगे सर,
और सीपी से डिवाइड दे देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना करने के बाद क्या आएगा, जो वैल्यू आएगा वो प्रॉफिट परसेंट दे देगा। नेक्स्ट हो, लॉस परसेंट कैसे करेंगे, लॉस निकाल लेंगे सर। लॉस कैसे निकालेंगे सर, अभी बताए हैं ना बाबू। कम में क्या करो, ज्यादा में खरीदो और कम में बेचो। तो सीपी माइनस एसपी करके लॉस निकाल लेंगे, सीपी से डिवाइड दे देंगे, तो आपका क्या निकल जाएगा, इससे ये लॉस परसेंट निकल जाएगा, है ना। एक फार्मूला और याद रखना है ना बाबू, और उसके बाद आपका क्वेश्चन बनाओगे तो ये बन जाएगा, है ना, बन जाएगा। एक फार्मूला और है भोला, है ना। तो इतने ही है बाबू, या और ये जो फार्मूला भरो इससे आपका मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा, है ना, बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट भोला, एसपी बराबर एगो फार्मूला क्या होता है बाबू मेरे, है ना, या सीपी बराबर, मान लो इस पे क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सीपी बराबर क्या होगा, 100 इंटू एसपी। कैसे आएगा बताएंगे, कैसे डिराइव होता है वो सारा आपको बताएंगे। और 100 प्लस कितना, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट मतलब क्या सर, जैसे आपको बाबू कभी बाबू परसेंट, मान लो एसपी दे दे, प्रॉफिट परसेंट दे दे, कहेगा सीपी निकालने के लिए। तो ये सब फार्मूला हम लोग जब आपको डिटेल से पढ़ाएंगे तो फार्मूला की जरूरत ही नहीं है ना। आपको यहाँ 2 डाटा दिया हो रहेगा तो तीसरा निकल जाएगा, है ना। तो अगर सीपी निकालने कहेगा तो आप इस फार्मूला से डायरेक्ट निकाल सकते हो। एसपी निकालने कहेगा तो भी इसी से निकालेंगे। कब सर, जब प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा तब। प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा तब, लॉस दिल रहेगा तो अगर लॉस दिया हुआ रहेगा वो तो सीपी निकालोगे, है ना। सीपी का जो फार्मूला लॉस में बनेगा वो तो कितना हो जाएगा, 100 इंटू एसपी हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 100 माइनस लॉस परसेंट हो जाएगा। 100 माइनस के बस इतना ही, खत्म आपका। अब इस पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, लॉस परसेंट। तो ये आपको ध्यान रखना, अगर सीपीएसपी निकालने कहेगा तो इसी फार्मूला पे पुट करना। प्रॉफिट के केस में 100 प्लस प्रॉफिट, देखो क्या सिमिलरिटी है, फार्मूला को कैसे याद रखोगे, सीपी सीपी, 100 इंटू एसपी, 100 इंटू एसपी, कुछ दोनों तो सेम है। अंतर यहाँ है, अगर प्रॉफिट रहेगा तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कर देंगे, अगर लॉस रहेगा तो 100 माइनस लॉस कर देंगे। देर क्वेश्चन में दिल रहेगा कि लॉस हो रहा है कि ये हो रहा है ना, वो प्रॉफिट हो रहा है। लॉस प्रॉफिट रहेगा तो 100 जोड़ देना, और लॉस रहेगा तो 100 घटा देना, है ना, 100 सब्ट्रैक्ट कर देना। ये कब होगा वो, इन केस ऑफ प्रॉफिट बाबू, ये फार्मूला कब होगा, प्रॉफिट के केस में, है ना। इसको यूज करेंगे फॉर प्रॉफिट बाबू, प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा तो ये होगा, और लॉस दिया हुआ रहेगा ये फॉर लॉस केस में, है ना। तो इतना ही आपका बेसिक है। आप क्वेश्चन एगो देते हैं वहां से समझने की कोशिश करो। लिखिए जी। टाइम हो गया डियर। ऐसे टाइम कहाँ हो जाएगा जी, अभी 18 मिनट है, शैतानी सबका टाइम में हो जाता है, कुटाई खाली खुद से। एगो क्वेश्चन समझाते हैं। सर हाँ जी, सर मैंने जो बुक का फोटो भेजा था उसमें से चेक करके भेज दीजिए। अच्छा ठीक है जी। हेलो आशुतोष लेट से क्या आता है जी, आशुतोष बाबू यस सर। कहा लेट से आते हो जी। सर थोड़ा मार्केट चले गए थे आज। सर अरे किसी जी, का अनम्यूट है वो। सब बच्चा आज मार्केट जा रहा है जी, समझ ही में नहीं आ रहा है क्या है बाबू ये सब का। सर लग रहा है सब प्लान बना के पार्टी कर रहे हैं। कल आप लोग का बाबू सब बच्चा तो जी इंग्लिश का क्लास किया जाए बाबू, की एग्जाम की तैयारी कीजिएगा। आप लोग बोलिएगा तो सर एटलीस्ट हम करवा लोग दे। एग्जाम की तैयारी एग्जाम की तैयारी करेंगे सर। सर एग्जाम की तैयारी करेंगे। अच्छा ठीक है, कीजिए कीजिए, सर शैतान सर को मन। क्लास नहीं होगा। बाबू सब बच्चा एग्जाम के टेंशन है बाबू, तो वो सब करबे नहीं देखो नहीं बाबू, आप ही लोग से ना पूछे जी। यस सर, कहीं हम लोग सुसाइड ना कर दे। सर आप लोग ऐसा हुआ सुसाइड नहीं एग्जाम करोगे में जी। कम मार्क्स लाए और सुसाइड कर लिए। नहीं बच्चा मेरा सब वीर है। मम्मी इतना पिटती है तो सुसाइड नहीं करता, मार से क्या सुसाइड कीजिएगा। जल्दी लिखे बाबू।
जल्दी लिखिए जल्दी लिखिए। वही तो सर, हम लोग सुपरमैन है, जैसे ही कूदेंगे वैसे उड़ने हल्ला लगे। नहीं। नो सर, तन्नू हमारे तन्नू है, आरव है, रौनक। रौनक कहाँ गया जी? अच्छा रौनक है, राजनंदिनी नहीं है। मार्क्स सर हम लोग आयरन मैन जल्दी बन जल्दी। जाएंगे। सर हमारी मम्मी ऐसी है ना, एक बार मार्क्स गंदा आया तो घर से बाहर जाओ, घर से बाहर। अच्छा हल्ला नहीं। लक्ष्मी शाबाश, फिर आई एग्री विथ यू। हल्ला नहीं जी। स्वाति है, रोशनी, जल्दी लिखिए वो। वही तो सर, लिख लीजिए लिख लीजिए सर, दिमाग में, अंशिका, मेमोरी में रैम घुसा लीजिए। उत्कर्ष, आशुतोष, सभ्य। झापड़ खींच के ए स्वान शैतान शांत रहे स्वान बाबू, खाली हल्ला कर दो। सर मैं नहीं किया अपने भाई को। सक्षम, अंकुश, संकल्प, निखिल। हल्ला नहीं जी। जल्दी लिखिए बाबू। हेलो। ये तनु म्यूट करो, बोलिए बहुत आजकल बोलने ला सीख गई हो। पढ़ना लिखना 22:30 से धीरे धीरे खाली ये हल्ला करे ला सीखी हो। नेक्स्ट बाबू, आगे समझिए। देखो बाबू क्या है, अब एगो क्वेश्चन दे रहे हैं है ना, फिर इस फार्मूला पे भी क्वेश्चन कराएंगे, पहले इस पे करते हैं है ना बाबू। तो कौन बेचेगा कौन खरीदेगा, किसी को बेचवाते बाबू? स्वाति से बेचवाते, वो शैतान उसका मुंह नहीं। सर मुझे अच्छा ठीक है, स्वाति नहीं हल्ला। मुझे अच्छा ठीक है। सर मैं रीड नेक्स्ट, कर रहा हूँ क्योंकि सर मेरा बैच नहीं है ये। आपका भी क्वेश्चन हद करते हैं जी। कॉन्सेप्ट लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। मम्मी नेक्स्ट, पापा अच्छा स्वाति बोली। सर मेरा नाम प्लीज अच्छा ठीक है। बाउट ए, क्या चॉकलेट खरीदी बाबू? चॉकलेट कश्मीरी विल्लो। नहीं चॉकलेट ना उसको। मार्शमेलोस कश्मीरी विल्लो बैग। अच्छा ठीक है, हल्ला नहीं। सर बाउट ए, मार्शमेलोस। सर निंजा H2R, सर निंजा H2R, हल्ला निंजा नहीं जी। फ्लावर्स व्हाट ए टॉय बाबू हुज कॉस्ट, हल्ला नहीं, of 70 lakh। हुज कॉस्ट इज बाबू। 10 रुपीस। सर 70 करोड़ रुपीस। 200। सर 500 आएगा सर मेरा नाम प्लीज। and sold it टू रुपया। सर किसको बेची? सर मेरे को ऐसा ना सर सर। मेरे को बहुत हल्ला कर देता ना। सोल्ड बाबू इट एट 650 रुपीज। फाइंड हर, 50% है। आपको बाबू अब इसका 150 फाइंड हर प्रॉफिट एंड फाइंड हर बाबू सर 150 लॉस। मिल गया सर, प्रॉफिट है। परसेंटेज। ओ माय गॉड, वाओ। प्रॉफिट परसेंट निकालना है। ठीक, नेक्स्ट सर फॉर्मूला देखो वो क्या करोगे, कैसे निकालोगे। तो जब भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो क्या करना है ना, देखो पहले शांति से समझो बाद में लिखिएगा। दिए गए क्वेश्चन से डाटा लिखो है ना। एक टॉय बाई कर रहा है, हल्ला क्या करते, टॉय बाई कर रहा वो कितना कॉस्ट है बाबू? जो कॉस्ट है, वैष्णवी वीडियो ऑन कीजिए जी। जो कॉस्ट है बाबू, तो कॉस्ट को हम लोग क्या लिखते हैं? कॉस्ट प्राइस। क्या है? कॉस्ट प्राइस। कितना में खरीदी भोली? 500 में। सर 30 प्रॉफिट परसेंट। अच्छा ठीक है, हल्ला नहीं। 500 में खरीदी, हाँ सर 500 में खरीदी। ठीक, अब फिर सोल्ड कर रही है, मतलब सोल्ड कर रही है मतलब सेलिंग प्राइस। सर सोल्ड नहीं, बेच रही है, सेल। अच्छा ठीक है, सेलिंग प्राइस हो गया। क्या हो गया? सेलिंग प्राइस, शॉर्ट फॉर्म में एसपी हो गया। कितना में बेच दी? अपने को दुकानदार बनाना, 650 रुपया में बेच दी। तो इतना तो आप लोग बाबू सोच सकते हो कि आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। 500 में एंटी खरीद, मैटर हो रहा है, एंटी मैटर। प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। सर लॉस लॉस। ऐसे ना सर, 2 बच्चा बहुत परेशान करता है।
प्रॉफिट बराबर क्या होता है सर? हल्ला मत कीजिए। प्रॉफिट आप चाहो तो फार्मूला लिख सकते हो और नहीं तो डायरेक्ट 650 माइनस 500 कर सकते हो। तो प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है सर? एसपी होता है माइनस सीपी होता है, यही होता है ना? हाँ सर ठीक। तो 650 में बेच दी और माइनस 500 में खरीद दी, तो कितना बाबू प्रॉफिट हो रहा? 150 रुपया प्रॉफिट हो गया। तो ये आपका प्रॉफिट निकल गया। क्या निकल गया? इतना रुपया का उसको प्रॉफिट हो रहा है, मुनाफा हो रहा है ना। ठीक, आपको प्रॉफिट निकालने नहीं करा, प्रॉफिट परसेंट निकालने का रहा। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता? अभी फॉर्मूला पढ़ा है, जो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है, तब प्रॉफिट लिखेंगे है ना, और डिवाइडेड बाय हमेशा नीचे क्या लिखेंगे? सीपी लिखेंगे। प्रॉफिट परसेंट चाहे लॉस परसेंट में क्या करोगे? लॉस रहेगा लॉस लिखना, अपॉन सीपी। प्रॉफिट रहेगा प्रॉफिट अपॉन सीपी, इनटू 100 करेंगे, और इधर परसेंटेज का सिंबल दे देंगे, है ना। इसी में वैल्यू पुट करो, आपका प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा, है ना। ठीक, तो प्रॉफिट कितना है सर? 150 रुपया डिवाइडेड बाय सीपी कितना है सर? सीपी यहाँ पे दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस 500 रुपया, 500 है ना, मल्टीप्लाई 100 और डिवाइडेड इनटू इतना परसेंट हो गया। ठीक, रुपया रुपया मर गया, जीरो से 1 0 2 0, इधर से 0 0 मार दो। अब 5 से बाबू ये हो गया 150 30 टाइम में, तो कितना हो जाएगा? 30%। तो प्रॉफिट परसेंट सर कितना हो सही गया? था मेरा। अच्छा ठीक है, प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया? 30 हो गया। सर DIY दीजिए। अच्छा दे रहे हैं, लिखिए। तो 30% का क्या हो गया? आप उसको प्रॉफिट हो गया, है ना। रुपया में बाबू कितना प्रॉफिट हुआ? 150 रुपया। परसेंट में कितना हुआ? 30%, है ना, 30%। सर लिखिए। सर DIY दीजिए जल्दी प्लीज। ऐसा ना हल्ला क्या करते हैं जी? रेडी। सर हाँ जी बोलिए जी। सर कल आपको टाइम मिलेगा तो मुझे चैप्टर समझा दीजिएगा। अच्छा ठीक है वो देखते हो, नेक्स्ट वो जल्दी कल लिखिए। सुबह सर क्लास कौन है? सुबह नहीं, कल संडे को सुबह वो आप लोग को एंजॉय कीजिए, है ना। इंग्लिश का क्लास भी बाबू कल नहीं है करवाते, भोला आप लोग का एग्जाम है बाबू, है ना। वही तो सर मेरा एग्जाम है। कल इंग्लिश का क्लास होगा? नहीं वो बच्चा सबका एग्जाम है बाबू, है ना, तो ये सब एग्जाम की तैयारी करेगा, इसीलिए क्लास करने के लिए मना कर रहा है। जल्दी लिखिए। सर हाँ बाबू बोलिए बाबू। सर आज साइंस पढ़ाएंगे या मैथ? आप लोग को साइंस पढ़ा देते हैं बाबू, है ना बाबू। प्लांट के बारे में बता दे, ट्री के बारे में बता देते थोड़ा सा। मैथ पढ़ाइए। मैथ अच्छा में सर, क्या गुड इवनिंग। सर साइंस पढ़ाइए। अच्छा ट्री के बारे में बता दे, तो भी सीखना। सर रुक नेक्स्ट जाइए, एक मिनट। अल्लाह ने क्वेश्चन नंबर 2 बाबू। नेक्स्ट यही क्वेश्चन है भोला, नाम चेंज कर देते हैं। सर मेरा। सर मेरा प्लीज प्लीज प्लीज। सर अपना नाम लिख सकते? सर आप लोग अपना अपना लिख लेना, ठीक है ना बाबू। सर आप अपना नाम लिख दीजिए, राजबॉट। मेरा नाम बाबू, आप लोग पढ़ने में तेज हो तो मेरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, अपने साबित सारे लिखा जाएगा। लिखो बाबू, राम कर दो भोला, काहेला न्यूट्रल रहे बाबू, है ना। राम का दिन सर है, हम लोग अपना नाम लिखें? जय श्री राम। है ना बाबू। एंड सोल्ड इट बाबू 450 रुपया। फाइंड हर बाबू, फाइंड हिज प्रॉफिट। आपको ऐसे दिल रहेगा प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, जो होगा वही आपको दोनों लिखा रहेगा, तो आपको खुद डिसाइड करना है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है ना। अरे बाबू आपको क्वेश्चन में दोनों लिखा है, प्रॉफिट बाय परसेंट या लॉस सर, परसेंट थैंक निकालिए, यू है ना। सर। बना के भेजिएगा इसको, बस जी लीजिए, जी लो जिंदगी सब। बाय सर। बाय सर। जी लीजिए जी लीजिए। सर मेरे को बैच इसमें ज्वाइन दोनों करना है निकालना ना? है। हाँ बैच एफ में पढ़ेगा नहीं जी तब जी। सर हाँ जी।